ये सभी 100 प्रश्न जो कि आगे आने वाले रेलवे जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त से, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए तो हम बहुत कम समय में इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण होता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किमी प्रति सेकेंड। ओम में कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? तो ओम में मापा जाता है किसी तार का प्रतिरोध। आकाश किस परिघटना के कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह नीला दिखाई देता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज किसने की? तो आप जानते हैं, इसे आइजैक न्यूटन ने किया था। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है बैरोमीटर। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो भाई लेंस की शक्ति का इकाई का मात्रक होता है डायोप्टर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो भाई टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट का कार्य किस नियम पर आधारित है? भाई रॉकेट का कार्य न्यूटन के तीसरा नियम पर आधारित है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? आंसर है भाई ठोस। मनुष्य के लिए श्रव्य की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है भाई। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो यह होता है बैगनी, यानी जिसे हम वायलेट कलर बोलते हैं। दबाव की एसआई यूनिट क्या होती है? दबाव की एसआई यूनिट होती है पास्कल। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? भाई ये होता है डायनमो, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? भाई 4 अंश सेल्सियस पे। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है अवतल लेंस। परमाणु संलयन किस खगोलीय पिंड में होता है? तो यह होता है सूर्य और तारों के साथ। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? यह होती है वेबर। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर है भाई WC रॉन्गटन द्वारा। किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है? भाई उत्तल दर्पण में। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा होती है। सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो सबसे बेस्ट आंसर है परावैंगनिक तरंगे। ऑप्टिकल फाइबर के पीछे क्या सिद्धांत है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। सापेक्ष का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एसआई का कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? होता है जूल। किस वैज्ञानिक ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। केल्विन में पानी का क्वथनांक क्या है? तो यह होता है 373 केल्विन। वक्रता त्रिज्या r और फोकस लंबाई f के बीच में क्या संबंध होता है? तो r बराबर 2f होता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो यह टीन और सीसा का बना होता है। भाई चलते हैं अब अगले प्रश्न पर जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। आइए हल करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? भाई मरकरी, जिसे पारा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंटोनी लेवाशियर को जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे CaSO4 इंटू हाफ H2O के नाम से जाना जाता है। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोबाल्ट 60। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जिसे हम लोग परमाणु क्रमांक संख्या भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? भाई नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि लंबे समय तक इसे रखा जा सके। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? जिसे हम ब्यूटेन और प्रोपेन के नाम से जानते हैं। गैल्वेनीकरण लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? जिंक। चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है? मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे N2O के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी तत्व है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा में यानी एक्स को हम लोग ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे Na2CO3 × 10H2O के रूप में जानते हैं। कौन सी अधातु बिजली का सुचालक होता है? ग्रेफाइट, जो
कार्बन का अपर रूप होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है या की गई है? हेनरी मोजले के द्वारा। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधों के भोजन बनाने में कार्य करती है। ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, जो क्लास 8-9 में पढ़ाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, जिसे भाई एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। कृत्रिम रेशम के रूप में किसे जाना जाता है? हरियान को जाना जाता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? चांदी। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता के। सभी कार्बन यौगिकों में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कार्बन होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो वह 8 होता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? भाई एसिटिलीन या एथिलीन जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? तो साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B1 का अगर नाम पूछ ले तो क्या बताएंगे? तो विटामिन B1 का नाम होता है थाइमिन। और इसी तरह से विटामिन और भी विटामिन है, जिसको विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। यानी आप अगर देखेंगे तो विटामिन B4 कोई नहीं होता है, विटामिन B8 नहीं होता है, B10 नहीं होता है और B11 नहीं होता है। टोटल 8 ही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वनस्पति तेलों के लिए हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकल का किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH क्या होता है? 10.5 होता है, जो कि क्षारीय पदार्थ होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। धातु की चमक किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। आइए भाई अब बेस्ट हम लोग 30 प्रश्नों को और लेकर चलेंगे, जो कि बायो से संबंधित है या बायो के प्रश्न कह सकते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। किस रक्त समूह को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है? O नेगेटिव को। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम बोलते हैं। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय से, जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। कौन सी विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करती है? भाई विटामिन के होती है। अनुवांशिक की मूल इकाई जिसे जिन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। तो विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो जितने हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें भर भर के विटामिन ए पाया जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोलॉजी मत पढ़ लेना, माइकोलॉजी होता है। किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? एड्रेनालिन बोला जाता है इसको। पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम करता है। गुर्दे यानी ब्रिक, यानी जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। पौधे को हरा रंग कौन सा वर्णक देता है? क्लोरोफिल देता है। लाल रंग कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग है? त्वचा होता है। विटामिन स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं, यानी खट्टे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, कच्चे आम हो गए। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जीवन के जनक या जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। पौधे का कौन सा भाग भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जिसे हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। सामान्य मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज बोलते हैं। शरीर में पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्ताशय, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46, जो कि 23 पेयर होती है, 23 जोड़े होती है। सूर्य के प्रकाश में मानव शरीर द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन डी का। भाई बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी अगर ना हो, शरीर के अंतर्गत कमी हो जाए तो हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अर्नियोलॉजी कहा जाता है। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, यानी हमारा जो लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? भाई स्टेप्स, जिसे कान की हड्डी के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा होता है भाई।
रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मानव वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। भाई ये जनरल क्वेश्चन थे जो साइंस के हैं और एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं, जो चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो। तो आइए अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।